कहते हैं। पहला क्वेश्चन बोलिए। The Arabian Nights. The Arabian Nights. Arabian Nights. Nights. Nights That's an interesting book. dash an Interesting book. TRESTING. interesting book। बताइए क्या प्रॉब्लम है? एज बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? यहाँ पर सिंगुलर कैसे पता चला ये सिंगुलर है? अरेबियन सर कुछ क्या है? अरेबियन नाइट्स है क्या? पुस्तक का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ बुक। ये किताब का नाम है और इसने किताब एक ही है, भले पीछे में एस लगा हुआ है, इसलिए क्या हो गया यहाँ पर हमने क्या भर दिया? इस भर दिया। एक और तरीका है इसको पहचानने का, बगल में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एन लिखा हुआ है। तो द अरेबियन नाइट्स डैश एन इंटरेस्टिंग बुक, जहां एन इंटरेस्टिंग बुक हो गया मतलब कितनी किताब है वो? एक ही किताब है, इसलिए एक किताब। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यही रूल कहता है, इसलिए हो गया। दूसरा नंबर रूल क्या है? सेकंड नंबर, Mohan as well as Sohan. डैश गिल्टी। मोहन As well as Sohan. सोहन Dash guilty. डैश Guilty. गिल्टी। GUILTY. बताइए क्या होगा? वॉज या वेयर? वॉज या वेयर? एज वेल एज मतलब होता है मोहन, यहां तक कि सोहन भी गिल्टी है। बताइए वेयर, आप बताइए, Was. आप बताइए क्यों होगा वॉज? कौन सिंगुलर है? मोहन मोहन के सिंगुलर है। कहता है रूल, अगर कहीं पे एज वेल एज लिखा है, अलोंग विद लिखा है, विद लिखा है, टुगेदर विद लिखा है, एंड नॉट लिखा हुआ है, ये सब वर्ड अगर लिखे हुए कोई भी इनमें से, तो उसके पहले जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से वर्ब भी उसी के हिसाब से आएगा। तो इसके पहले सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब क्या होगा यहाँ पे? वॉज होगा। वॉज वर्ब में क्या भराएगा? वॉज भराएगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलिए। Neither John nor you dash present. नाइदर John जॉन nor you dash present. No. हाँ। Superior. एन ही आई ना? Yes, here. नाइदर जॉन नॉर You यू dash present. डैश प्रेजेंट। ना तो जॉन ना तो तुम। ऑप्शन क्या है? Was Was there. there. Was over. वॉज वर। बताइए आप कह रहे वॉज, अभी नाउ वर क्या? वॉज आप वर आप वॉज कह रहे हैं, बिल्कुल गलत जवाब है। नाइदर नॉर में मैंने बताया है, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। नॉर के बाद क्या है? यू है। यू के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है, इसलिए यू के साथ क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। रूल क्या है? नाइदर नॉर में नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है, अकॉर्डिंग टू दैट वी फिल अप द Bracket. वर्ब। हाँ, वही तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 and 2 makes 4. हाँ, टू एंड 2. टू डैश 4. ये तो बहुत बार आ चुका है। Makes मेक या मेक्स? क्यों होगा? एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पेयर वर्ड है 2 and 2। pair words है। पेयर वर्ड्स जब भी आते हैं तो क्या लेता है? वो सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है वो। तो 2 and 2 और सिंगुलर वर्ब कौन होगा? मेक्स होगा। तो मेक्स 4। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, The orator and statesman. द ORATAR and टी statesman. ओ आर है ना? ORATOR। हाँ हाँ सर. द ऑरेटर एंड Statesman स्टेट्समैन dash dead. डैश Dead. ऑडिटर का मतलब क्या है? Is R और है. R मतलब बोलना चलाने चाहिए. वाले। अब बताइए इज या आर? व्हाट? आपने आर कहा। R. आर Is इज। क्यों इज? उसके अनुसार होगा ना स्टेट्समैन। किसके अनुसार?
एंड के साथ जब दो वर्ड जुड़ता है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? सिंगुलर। ये तो हम पहली बार सुने। Plural। प्लूरल होता है, लेकिन जब यहाँ पे आर्टिकल द लग जाए और एंड रहे तो या तो द दोनों में होगा तब ये प्लूरल माना जाएगा, और द सिर्फ आगे में है तो दोनों के दोनों पोस्ट एक ही आदमी के लिए यूज किया गया है, ये मान के चलिए। तो द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन, इसका मतलब वह एक ही है जिसके लिए दोनों बातें कही गई है, इसलिए सब्जेक्ट सिंगुलर होगा कि प्लूरल? सिंगुलर होगा। याद रखिए, अगर यहाँ पे द ऑरेटर एंड द स्टेटमेंट होता तो क्या हो जाता? वो प्लूरल हो जाता। इसलिए यहां पर क्या है? सिर्फ एक द है, द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट ये बन जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए 6 से 10 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, द किंग विथ ऑल इज मिनिस्टर डैश प्रेजेंट देयर। बताइए कौशल, फटाफट आंसर बोलो, क्या बोले? Was। क्यों वॉज? विथ लगा हुआ है ना, अलोंग, हाँ विद लगा है, मैंने आपको बताया विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, एंड नॉट, ऐसे कुछ भी लगा रहेगा तो उसके पहले जो सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग होगा, उसके बाद क्या आ रहा है सब्जेक्ट ये मैटर नहीं करता, वो सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। ऑल इज मिनिस्टर्स होगा ना यहाँ पे? हाँ, तो द किंग विथ ऑल हिज मिनिस्टर्स डैश प्रेजेंट देयर। किंग क्या हो गया? विद के पहले का सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो दोनों में से क्या भराएगा बताइए? वॉज भराएगा। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी मैन, वोमैन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश wounded। बताइए। वाज। अभिनव कह रहे हैं वॉज, शशि कह रहे हैं वर, कौशल को पता नहीं, साक्षी वॉज। क्यों होगा वॉज? एवरी लगा हुआ है ना। याद रखिए, एवरी से अगर कोई सब्जेक्ट शुरू होता है तो उसके बाद सिंगुलर आए प्लूरल आए वो मैटर नहीं करता है। एवरी मतलब आ गया, एवरी मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा, इसलिए क्या आएगा? वॉज आएगा वहां पे। वॉज का सही आंसर होगा, वर गलत आंसर होगा इसका। हम टिक मारे was। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत चलिए आगे बढ़िए। करी एंड राइस, करी एंड राइस, कौशल क्यों होगा करी एंड राइस के साथ इज? फेयर वर्ड है सर। पेयर वर्ड है, वेरी गुड। पेयर वर्ड के साथ इज लगता है, आर नहीं लगता। पेयर वर्ड हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, जैसे लॉक एंड की, करी एंड राइस, राइस एंड फिश, ब्रेड एंड बटर, वैसा सारा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पढ़ाया है। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, याद कीजिए एक बार। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, तो अ नंबर ऑफ के साथ क्या बनाता है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। हाँ प्लूरल। बताओ भाई, क्या कंफ्यूजन है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। सिंगुलर। प्लूरल। प्लूरल। नहीं, एक पर द के साथ प्लूरल। द के साथ सिंगुलर, अ के साथ प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल। ऑपोजिट होगा, याद रखिए। फिर से बोलिए, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल आएगा, तो यहाँ वॉज गलत हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर काउट कॉपिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉपी करते हुए पकड़े गए। बनाया कौन से? हाँ बनाया कौन? सर। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय एंड द गर्ल। अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा हुई है। द दोनों में लगा, वैसे तो लगना ही चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग है, एक ही साथ एक ही आदमी, लड़का और लड़की दोनों नहीं हो सकता। तो द बॉय एंड द गर्ल, द दोनों के साथ अलग अलग सेपरेटली यूज हुआ है, इसलिए ये सब्जेक्ट अलग, ये सब्जेक्ट अलग माना जाएगा। और जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ता है तो वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल? प्लूरल होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब, कौन है प्लूरल वर्ब? कौशल, गो प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर गो पर आ जाएगा, ये सही है, गोस गलत है। कोई डाउट है? चलिए आइए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम। बताओ कौशल क्या भराएगा? हाँ, सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल भराएगा। देखो एक तो यहाँ पे तुरंत बगल में क्या दिया है? देयर का भी सिंगुलर होता है क्या?
वैसे भी मोस्ट ऑफ मैंने बताया आपको, मोस्ट ऑफ प्लस प्लूरल कॉमन नाउन अगर यूज किया गया, मोस्ट ऑफ द के बाद प्लूरल कॉमन नाउन यूज किया गया है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। इसलिए यहां पर क्या आ जाना चाहिए? वेस्ट आएगा, वेस्ट गलत हो जाएगा, वेस्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, जैसे मोस्ट ऑफ द चलता है वैसे ही मेनी ऑफ द, बोलिए क्या? जो एस लगा वो सिंगुलर, जिसमें एस नहीं लगा है वो प्लूरल। नहीं, ये कौन बोला? ये मैंने सब्जेक्ट नाउन के साथ बताया है। एस यस लगेगा नाउन में तो प्लूरल होगा, वर्ब में एस या यस लगेगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा। ओके, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, वही सिमिलर केस है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की तरह ही मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया। तो बताइए हैव की हैज? हैव आएगा, प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, फिर वैसे ही है, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं, तो बड़ी संख्या में स्ट्राइक पे गए हैं तो क्या होगा? प्लूरल आएगा वर्ब, इसलिए हैव हो जाएगा। ही एंड हिज फ्रेंड, तो बताया है आपको जब एंड के साथ दो सब्जेक्ट लगा रहे तो क्या माना जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट की प्लूरल सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो बताइए हैव प्लूरल है कि हैज प्लूरल है? हैव प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा, हैव करेक्ट हो जाएगा, हैज गलत हो जाएगा। नेक्स्ट वन, मैथमेटिक्स इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, भले उसमें पीछे में एस लगा है लेकिन एक है तो वह सिंगुलर ही होगा। एक और बात है, पीछे में एन लगा हुआ है तो सिमिलर, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्या भराएगा? इज भराएगा, आर नहीं भराएगा। ओके, कोई डाउट है इतने में? आते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। द कमिटी डैश चूजन देयर चेयरमैन, अब हैव की हैज, आपने हैज भर दिया कौशल जी, बाकी ने क्या? हैव भरे, क्यों भरे? चेयरमैन है ना, चेयरमैन होने से क्या? कमेटी है तो कमिटी होने है ना, द होने से भी क्या हो जाता है? वही सब तो देखो ये समझना, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर, वैसे तो जनरली सिंगुलर होता है लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है। अगर देयर की जगह पे यहाँ पे इट्स होता, इट्स चेयरमैन, तो वो क्या हो जाता? सिंगुलर हो जाता। लेकिन जहां देयर चेयरमैन की बात हो गई तो एक ग्रुप की बात हो गई, बड़ी संख्या की बात हो गई, कमिटी के लोगों की, इसलिए कमिटी के साथ वहां पर क्या आना चाहिए? वह प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है और इसलिए यहां पर क्या आएगा? हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर देयर की जगह क्या होता? इट्स होता, इसका चेयरमैन, तो वहां पे कमिटी क्या हो जाती? सिंगुलर हो जाती। और इसलिए कमिटी के साथ तब इट्स रहता तो क्या होता? हैज होता, हैव नहीं होता। तो कई बार बाद में जो पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है ना, वो डिसाइड करता है कि जो है कौन सा वर्ब लगेगा, कैसा वर्ब चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ एन, इंटरेस्टिंग बुक, एन के कारण तुरंत पता चला अच्छा मैथमेटिक्स सिंगुलर ही होगा, प्लूरल नहीं होगा, है ना। इंटरेस्टिंग के साथ ए कैसे लगेगा? आई वॉवेल है ना, अगर कोई सब्जेक्ट में ए रहता तो वो सेंटेंस आएगा तो बताएंगे आपको। नेक्स्ट, वीना एंड नॉट यू, देखिए यहां पर यूज किया गया है एंड नॉट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा की है कि अगर अलोंग विथ हो, अगर विथ हो, अगर टुगेदर हो, है ना, एंड नॉट हो, तो ये सब केसेस में एज वेल एज हो, इन सब केसेस में क्या होता है कि इनके पहले, ये जो वर्ड है इसके पहले जो सब्जेक्ट आएगा उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर इसके पहले सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो हैव प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, इसलिए यहां पर क्या आ गया? हैज आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ हर रूम्स, देखिए पहले ही मैंने बताया अगर ईच हो, एवरी हो,
दोनों में से कोई भी हो तो आंख बंद करके उसके साथ आप क्या कर दीजिए, सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिए, उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे ईज है, ईच है, ईच के साथ सिंगुलर वर्ब ईज आएगा, आर नहीं आएगा। बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, पूरा सेंटेंस भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट बस देख लिए, काम खत्म। वर्ब के लिए मिस्टर तरुण एज वेल एज, देखिए फिर यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है, एज वेल एज। तो बात का कहानी खत्म, बाद में कुछ भी लेके आइए, कोई अंतर नहीं पड़ता है, पहले क्या आया है उसको देखना है। एज वेल एज के पहले क्या है, मिस्टर तरुण है। मिस्टर तरुण सिंगुलर है कि प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, अकेला आदमी का नाम है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। लाइक सिंगुलर है कि लाइक्स सिंगुलर है तरुण, कौशल, तो लाइक्स सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं लगेगा वहां पे, यहाँ पे आ जाएगा लाइक्स। बोलिए कौशल, पूछो पूछो, पूछिए, समझ गए। वर्ब के साथ एस लगता है तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है जी। लाइक में पसंद करना होता है ना। ओके, द हाउस विथ, देखिए यहाँ पे फिर से क्या यूज किया गया है, विथ यूज किया गया है। तो विथ का यूज करने का मतलब है विथ के पहले जो सब्जेक्ट आएगा वर्ब भी उसी के हिसाब से आएगा। तो विथ के पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा। बताइए, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। यहाँ पे वॉज पढ़ दीजिए। द हाउस विथ इट्स कंटेंट्स वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। कोई डाउट है इतने में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए।